Welcome students. Today we are gathered here to study a very important reaction, Friedel-Crafts reaction. It is a reaction which was given by two scientists, Friedel and Crafts. On the basis of their name, this reaction is called as Friedel-Crafts reaction. ये Friedel-Crafts reaction basically है क्या? See, this reaction is just the replacement of hydrogen atoms of benzene ring by an alkyl or acyl group in presence of anhydrous aluminium chloride, which acts as catalyst here. This anhydrous aluminium chloride acts here as Lewis acid. Now the question is, what is this Lewis acid? Lewis acid is a substance which accepts a pair of electron to form a covalent bond. This is the work of Lewis acid. This means कि ये जो हमारा एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये यहाँ पर एक लुईस एसिड की तरह काम करता है. Okay, now let's see the reaction of Friedel-Crafts. Now this is the reaction of Friedel-Crafts reaction. Now see what happens in this reaction. इस रिएक्शन में कोई ये रिएक्शन दो तरीके से होती है. जब असाइल रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं असाइलेशन. वही जब बेंजीन अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तब उसे हम कहते हैं अल्काइलेशन. दोनों का ही मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है. प्रोडक्ट क्या बनता है आपका? सिर्फ इस बेंजीन रिंग में से, जैसा भी हमने यहाँ पढ़ा था, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय अल्काइल और असाइल. यदि आप अल्काइल से रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से किसी भी एक एंड से एक H रिमूव होकर वहाँ पर अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा. सेम उसी तरीके से यदि हम असाइल क्लोराइड ले रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड ले रहे हैं, तो एसिटाइल क्लोराइड क्या करेगा? अब बेंजीन रिंग में से एक H हटा के खुद वहाँ ऐड हो जाएगा. तो ये दो तरह की रिएक्शन होती है. अब हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ऐसा बेंजीन रिंग है जो कि ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है. देखिए, जब सिंगल बेंजीन है कोई विथ नो सब्स्टिट्यूशन, तो ये कंपाउंड्स कहीं भी आपके अल्काइल और असाइल ग्रुप कहीं भी अटैक करेंगे, कहीं भी अटैच हो सकते हैं जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा. पर यदि हमारे पास कोई सा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, तो जब सब्स्टिट्यूटेड होगा तो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे. देखिए, रिएक्शन बेटा बिल्कुल सेम होगी. अंतर सिंपल बेंजीन में और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में क्या अंतर है? इसमें ऑल कार्बन्स आर सेम. इसमें क्या होता है, जब फिनॉल या क्लोरोबेंजीन कोई सा भी आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से जब असाइलेशन और अल्काइलेशन होगा, तो आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे. या तो आपका अल्काइल रेडिकल ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, या फिर पैरा पर. दो ही पोजीशन होंगी, ऑर्थो और पैरा, दो ही पोजीशन होंगी. तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट भी मिलेंगे. देखिए, ये वाला कैसा हो गया हमारा ऑर्थो, एंड दिस इज अवर पैरा. सेम इज हियर, दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज अवर पैरा. अब ऑर्थो और पैरा में ऑर्थो इज माइनर प्रोडक्ट वाइल पैरा इज मेजर प्रोडक्ट. अब पैरा पोजीशन वाला कंपाउंड हमारा मेजर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टेरिक हिंडरेंस नहीं है. ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंडरेंस, पैरा विल बी फाउंड एज मेजर प्रोडक्ट. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कैसे रिएक्शन होती है. एक बार हमने मैकेनिज्म समझ ली, एवरीथिंग विल बी इन अवर
माइंड। ओके, नाउ सी मैकेनिज्म क्या होगी। सबसे पहला जो स्टेप इसमें होगा हमारा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, जो भी हमने अल्काइल हलाइड लिया है लाइक CH3Cl प्लस और इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, हमने आपसे क्या कहा था, ये किसकी तरह काम करता है, एक लुईस एसिड की तरह। तो इसका काम यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा ये, एंड दिस विल बिकम एज AlCl4 माइनस प्लस, और क्या जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल। सेम यही रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड भी करेगा। नाउ सी हियर क्या होगा, जैसे जैसे हम एसिटाइल क्लोराइड को की रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो सबसे पहला ये क्या काम करेगा, इसका काम होगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा आपका, यहाँ पर CH3C, ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्यों कैसे काम हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया और एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। नाउ अवर सेकेंड स्टेप इज, नाउ सी सेकेंड स्टेप होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन बेंजीन रिंग। फर्स्ट स्टेप में हमने जो इलेक्ट्रोफाइल बनाए थे, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे बेंजीन रिंग पे। देखिए, नाउ आई एम शोइंग यू ओनली दिस, एक ही रिएक्शन एक्सप्लेन करते हैं अल्काइलेशन, बाकी ऑल आर सेम। सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल देखिए कौन सा है, यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। नाउ दिस इज अवर बेंजीन रिंग। ठीक है, इस बेंजीन रिंग में जब अटैक किया हमारा CH3 प्लस, मीन्स हमारा पास क्या है, रेडिकल एक CH3 एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे ही ये CH3 इस पर अटैक करेगा, व्हाट विल हैपन, दिस, ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक। ना देखिए क्या हुआ, CH3 ने जैसे इसके पास अटैक करेगा, तो ये जो लोन पेयर पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक इंटरमीडिएट कैटायन बनाएगा। किस तरीके से बनेगा, देखिए, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, दिस विल ब्रेक, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये एक H, 1H इज हेयर ना। देखिए, तो ये वाला कंपाउंड कंप्लीट हो गया, ये वाला कार्बन एटम जो था, इट इज़ 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, पर क्या ये बॉन्ड सेटिस्फाइड है, नो। सो दिस विल बी हैविंग वन, एक्वायरिंग वन पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्साडाइइनाइल इंटरमीडिएट कंपाउंड। नाउ सी, जैसे ही ये साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कैटायन बनता है, देखिए क्या यहाँ पर अब ये जो पाई बॉन्ड का के कारण जो रोटेशन हो रहा था, सॉरी, जो एरोमेटिसिटी थी, वो अब टेम्पररीली फिनिश हो गई। इस कंपाउंड की जो एरोमेटिसिटी थी, इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो गई है, इट इज़ लॉस्ट। नाउ सी, अब इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड इज टेम्पररीली लॉस्ट ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये कंपाउंड क्या है, हाईली अनस्टेबल। अब ये कंपाउंड चाहेगा कि मैं खुद को स्टेबल कर लूँ किसी भी तरीके से, तो ये क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन। कौन सा डीप्रोटोनेशन होगा यहाँ पे, दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड ऑफ। अब देखिए कैसे होगा, दिस इज अवर थर्ड स्टेप। नाउ दिस इज अवर थर्ड स्टेप, डीप्रोटोनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड।
अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कैटायन, ये अपने में से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। कैसे देखते हैं ज़रा। दिस इज अवर वन कंपाउंड। देखिए इस कार्बन के पास पहले से ही एक हाइड्रोजन था यहाँ पर। अब ये हाइड्रोजन देखिए अनस्टेबल है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट। अगेन टू अचीव द एरोमेटिसिटी क्या करेगा, ये दोबारा से चाहेगा कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड जनरेट हो जाए। तो क्या करेगा, जैसे ही अपने में से ये एक एच रिमूव करेगा तो यहाँ पर का और यहाँ का ये यहाँ पर एक पाई बॉन्ड जनरेट होने से ये दोबारा से एरोमेटिसिटी एक्वायर करेगा। एंड वेयर दिस एच विल गो, यहाँ जो देखिए ये जो हमारे पास दो कंपाउंड मिले थे, एक एनायन और एक कैटायन, ये कैटायन ने क्या किया, बेंजीन रिंग पर अटैक किया। नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस एनायन, नाउ सी दिस एनायन विल वर्क हियर, AlCl4, आई एम राइटिंग इट हियर। Cl एक कौन सा है, ठीक है, AlCl3, और ये एक हो गया Cl। ये Cl कौन सा है, जो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करके लिया था इसने। दिस आई एम राइटिंग इन दिस फॉर्म। अब क्या होगा, ये जो AlCl4 माइनस बना था, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसका। व्हाट विल हैपन हेयर, ये जो H है यहाँ से, दिस H विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर एंड इट मूव्स टू दिस। देखिए ये भी माइनस फॉर्म में है और ये प्लस फॉर्म में। ये क्या करेगा, ये Cl इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा एंड दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस बेंजीन रिंग। और क्या आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, द कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी, और ये जो प्लस था ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा लाइक दिस। और ये जो H और ये वाला Cl, दिस बिकम्स योर HCl, और ये AlCl3 आपके पास ओरिजिनल कंडीशन में ही आ गया। दिस इज एन कैटलिस्ट। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। 3 स्टेप हैं इसके। फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है हमारी बेंजीन रिंग पर, एक बनाता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज टेम्पररीली unstable due to its the aromaticity of this compound is lost due to breakage of this कार्बन डबल बॉन्ड। तो अपनी एरोमेटिसिटी को दोबारा से एक्वायर करने के लिए व्हाट दिस कंपाउंड विल डू, इट विल रिमूव 1 प्रोटॉन फ्रॉम इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन होगा, दिस H विल गो टूवर्ड्स दिस AlCl4 माइनस, फॉर्मिंग HCl, और आपके पास दोबारा से AlCl3 मिल जाएगा। सो दिस इज़ द mechanism of Friedel-Crafts reaction. In this what we have, हमने क्या देखा इसमें, हमने फ्रीडल-क्राफ्ट की मैकेनिज्म देखी। लुईस एसिड क्या होता है, 2 तरह की फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। यदि मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग है तो पैरा पोजिशन मेजर बनेगी क्योंकि लेस स्टेरिक इंडरेंस होगा, और मैकेनिज्म हमारी 3 स्टेप्स में होती। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।